हेलो दोस्तों, मैंने 10th और +2 की मार्कशीट्स के अंदर आपने नाम कैसे चेंज करवाना है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो रूल है कि हाँ आप सिविल सूट डाल के अपना एक जो नाम है 10th की और +2 की और किसी भी आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर आप नाम चेंज करवा सकते हो। उस वीडियो का लिंक ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बट आज का जो वीडियो है वो किस चीज़ पे है कि उस वीडियो के अंदर लोगों ने मेरे से कई क्वेश्चंस पूछे जिसको लेके अभी भी लोग डाउट में हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, उन कमेंट्स को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों को और क्लैरिटी दे सकूँ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम चेंज को लेके, आपके नाम करेक्शन को लेके। और कुछ लोगों के तो डाउट्स रिलेटेड टू उनके पेरेंट्स के नाम से भी थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं कमेंट्स पढ़ूँ लोगों के, तो मेरे पास लोगों के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर है कि किसी के फादर के नाम के सरनेम में राव लगा हुआ था और अभी वो राव नहीं लगा हुआ, या फिर जैसे कि सरनेम था और अभी सरनेम नहीं है। या फिर मैं बात करूं तो किसी ने बोला कि किसी के नाम में गणेश के साथ सरनेम था बट +2 के डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी मार्कशीट में सरनेम हट गया है। सेम उसके फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि 10th के अंदर उसके फादर के नाम में सरनेम है और +2 में उसके फादर के नाम सरनेम नहीं है। कईयों ने अपने मदर के नाम के बारे में बताया, कईयों ने बताया कि उनके नाम के अंदर जो स्पेस था, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरा नाम है रविंदर सिंह दहिया, तो अगर मेरे नाम के रविंदर के बाद स्पेस है, फिर सिंह है, उसके बाद स्पेस है, फिर दहिया, अगर मैं इनको क्लब कर दूं और इसको रविंदर सिंह दहिया लिख दूं तो कईयों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, जिसमें कि लोगों के ने लिखा है मुझे कमेंट्स में कि उनके नाम में जो स्पेस है वो हट गया है और सर्टिफिकेट्स के अंदर, उनकी मार्कशीट्स के अंदर। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं केस बाय केस कि इन चीज़ों से रिलेटेड आप क्या करें। एक तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो तो है कंप्लीट नेम चेंज को लेके। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करेक्शन एंड चेंज। जैसे कि मैंने बताया करेक्शन क्या है, करेक्शन है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी के नाम, मेरा नाम रविंदर है, उसके अंदर कहीं पर डबल डी लगा दिया या फिर आई की जगह ई लगा दिया या फिर कहीं पर डबल ए लगा दिया, कोई चीज़ मिसिंग हो गई, कोई चीज़ ऐड हो गई, दैट इज़ अ करेक्शन। और चेंज क्या है कि आपने कंप्लीट नेम ही चेंज करवाना है। वो एक कंप्लीट नेम चेंज के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो बना के दिया था, जिसमें कि आपको प्रॉपर एक सिविल सूट डालना पड़ेगा बिकॉज उसमें आप पूरा नेम चेंज कर रहे हैं। बट अगर देयर इज़ अ करेक्शन, फॉर एग्जांपल सर नेम इज़ मिसिंग या फिर सर नेम लग गया है, उसको हटाना है, ये एक करेक्शन है। तो आज इन चीज़ों को केस बाय केस समझते हैं। तो पहला केस लेके चलते हैं जिसके अंदर आपका, अभी आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका नाम जो है वो गलत रजिस्टर हो गया, लेट से। तो अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो आपका ना 10th का रिजल्ट आया, ना +2 का रिजल्ट आया, ना कोई आपका डॉक्यूमेंट बना है एजुकेशनल, अभी कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अपनी स्कूल अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो। अपनी स्कूल अथॉरिटी को अप्रोच करके आप उनको बता सकते हो कि CBSE के पोर्टल पे जाइए। CBSE का पोर्टल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया उसका लिंक और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि आप CBSE के पोर्टल पे जाइए। वहाँ पे जाके आप इन जो चेंजेस आपको करवाने हैं अपने सरनेम के अंदर या अपने स्पेलिंग्स के अंदर या अपने नेम के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको आप करेक्ट करवा सकते हो। उसमें आपको एक रेफरेंस ID देना पड़ेगा जिसमें आपका सही नाम है, क्योंकि उनको आपका सही नाम क्या है उसके लिए भी कोई रेफरेंस ID चाहिए होगा। तो अन्य कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें कि एक एफिडेविट हो सकता है, एक न्यूज़पेपर भी हो सकता है अगर उन्होंने न्यूज़पेपर मांगा तो, क्योंकि कुछ केसेस में न्यूज़पेपर भी मांग लेते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिखाओ। उसके बारे में भी मैंने अपने जो एक वीडियो मैंने बनाई थी, फास्टेस्ट वे टू चेंज नेम इन इंडिया, उसमें न्यूज़पेपर के अंदर ऐड कैसे देनी है, एफिडेविट कैसे बनवाना है, वो सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया है। उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने जाके स्कूल अथॉरिटीज़ को ये बताना है। तो हर एक स्कूल अथॉरिटी का एक लॉगिन ID और पासवर्ड होता है CBSE के पोर्टल में। अगर आप CBSE के पोर्टल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि हर एक स्कूल मैनेजमेंट के ID पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो आपका स्कूल जो है वो लॉगिन करेगा और आपके जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पोर्टल पे डाल देगा एंड आपका जो है कुछ फीस लगेगी और आपका करेक्शन होने के बाद आपका करेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ केस 1 जिसके अंदर अभी आपका 10th का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, रिजल्ट नहीं है। अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है कि मान लीजिए आपने 10th में तो आपका नाम सही है पर +2 में आपका नाम जो है वो गलत हो गया। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो जिसमें आपका 10th में नाम सही है लेकिन +2 में नाम गलत हो गया। मैं अभी भी सिर्फ करेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं जिसमें कि आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका नाम, जिसमें कि करेक्शन की ज़रूरत है, सरनेम हट गया या लग गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इस तरह की चीज़ें, इनको हम करेक्शन बोलते हैं। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना है।
एफिडेविट बनवाने के बाद आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको लेना है और आपको जाना है अपनी स्कूल अथॉरिटी के पास। और इस केस में भी स्कूल अथॉरिटी जो है आपका CBSE के पोर्टल पे जाके लॉगिन करके स्कूल मैनेजमेंट के लॉगिन आईडी से आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आपका जो नाम है वो आपका, या फिर कुछ भी चेंजेस जो होने हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में हो या किसी भी चीज़ में हो, वो आपके जो हैं वो अप्लाई कर दिए जाएंगे। और कुछ गवर्नमेंट फीस लगेगी जो भी रजिस्ट्रेशन की होती है, और साथ के साथ आपको थोड़े टाइम बाद CBSE की वेबसाइट से ही अपने सही डॉक्यूमेंट्स नेम करेक्शन के साथ मिल जाएंगे। अब केस 3 लेके चलते हैं, जिसके अंदर कि आपका 10th और +2 दोनों के अंदर ही नाम गलत है। अब इस केस में आपको उस स्कूल में जाना है जिससे आपने 10th की है। 10th वाले स्कूल में जाके आपको प्रोसेस क्या करना है, वही आपने फिर से अपना एफिडेविट बनवाना है, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है और स्कूल अथॉरिटीज़ को बोलना है कि आप CBSE के पोर्टल में जाके नाम चेंज कीजिए, करेक्शन कीजिए, और एक रेफरेंस आईडी भी ज़रूर देना है जिसके अंदर वो नाम हो जो सही है, क्योंकि उनको एक रेफरेंस आईडी से ये इस बात का प्रूफ मिलेगा कि आपका जो नाम है वो सही वाला नाम क्या है। अब ये जो सारे केसेस मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे केसेस तब हैं अगर आप रिज़ल्ट आने के 1 साल के अंदर ये सारे प्रोसेस फॉलो करते हो। तो अगर आपने 1 साल, आपके रिज़ल्ट को आए हुए 1 साल हो गया है और उसके बाद आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, तो तब ये प्रोसेस नहीं चलेगा। उस केस में क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आपको सिविल सूट ही डालना पड़ेगा, जिसकी वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी सिविल सूट के लिए, उसका लिंक ऊपर आपको मैंने लिंक में दे दिया है। तो आप उसको देखिए और सिविल सूट कैसे डालते हैं उसको समझिए, क्योंकि सिविल सूट ही एक तरीका बचता है। फिर अगर 1 साल से ऊपर इस चीज़ को हो गया है, आपके रिजल्ट आएगा और आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन या चेंज कुछ भी होना है। अब बात करते हैं गजट के बारे में। अब लोग पूछते हैं मेरे से काफ़ी बार कि सर गजट बनवा लिया तो क्या गजट से ही सारा काम चल जाएगा? देखो, गजट एक ऐसी चीज़ है कि आप स्कूल में दे सकते हो। 10th जब आपने 10th में करेक्शन करवानी है, +2 में करेक्शन करवानी है, तो आप स्कूल में गजट दे सकते हो। गजट एक सरकारी पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप जो भी छपवाएंगे, चाहे वो फादर का नाम में करेक्शन हो, मदर के नाम में करेक्शन हो, आपके खुद के नाम में करेक्शन हो या नाम चेंज हो, वॉट एवर इज़ द केस, उस केस में आप गजट को यूज़ कर सकते हो। बट जब आपको 1 साल हो गया, आपके रिज़ल्ट आएगो, 10th के +2 के रिज़ल्ट आएगो, आपको 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, तो उस केस में गजट के बेसिस पे बोर्ड या स्कूल कोई भी आपका नेम चेंज या नेम करेक्ट नहीं करेगा। स्कूल तो करेगा ही नहीं। अगर आप बोर्ड के पास भी जाओगे तो बोर्ड भी उस केस में आपका नेम चेंज या नेम करेक्शन नहीं करेगा। उस केस में गजट का कोई वैल्यू नहीं है। उस केस में आपको सिविल सूट ही डालना पड़ेगा। सिविल सूट यानी कि कोर्ट में जाओगे, किसी भी नॉर्मल वकील के पास आपको जाना है। कई लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट्स में कि सर वकील की फ़ीस कितनी होगी, इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ों के नोट्स बनाए इसी वजह से, ताकि मैं एक वीडियो बना के सारी चीज़ों का एक आंसर दे सकूं, क्योंकि कई बार आई एम नॉट अवेलेबल टू आंसर ईच एंड एवरी पर्सन। कई बार लोगों के सेम तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनको हर एक इंसान को आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए ही मैं सारे आंसर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। अब जो लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि वकील कैसा करना है सिविल सूट डालने के लिए, देखो ये जो सिविल सूट है कोई मोटी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया, जो मैंने सिविल सूट के ऊपर वीडियो बनाई थी, कि ये एक नॉर्मल डिक्लेरेशन होती है कि मैं अपना नाम जो है ए से बदल के बी करना चाहता हूँ, यानी कि मेरा नाम पहले कुछ और था, मैं ये करना चाहता हूँ। ये एक डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, सिर्फ कोर्ट ये चेक करता है कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो आके कोर्ट को बताए। इसी वजह से इसमें आपका कोई ओपोजिशन में नहीं खड़ा होता, आपको किसी के साथ ये केस लड़ना नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वकील करने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है। 5 या 6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार से कम में आपको इसका वकील मिल जाएगा, क्योंकि जस्ट डिक्लेरेशन। कोई वकील का भी कोई मेहनत नहीं इसमें लगता, वकील का भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इसलिए हर एक वकील इसको समझता है और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें मेरे को बहुत कोई एक्सपीरियंस्ड वकील या कोई बहुत बड़ा वकील चाहिए होगा। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो इस जो लोगों के क्वेश्चन है रिलेटेड टू वकील आपको कोई बहुत बड़ा नहीं चाहिए इसके लिए। दूसरा, लोगों ने मेरे से पूछा कि टोटल प्रोसेस में कितनी फीस लगेगी। तो भैया देखो, सबसे पहले तो आपका एफिडेविट का खर्चा हो गया। एफिडेविट का कितना खर्चा है? एफिडेविट का खर्चा आपका 100 से 150 रुपये। फिर आपका न्यूज़पेपर की ऐड का खर्चा है। न्यूज़पेपर की ऐड में आपको 500 से 1000 रुपये लग जाएंगे। न्यूज़पेपर आपने वो सिलेक्ट करना है जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, लोकल न्यूज़पेपर नहीं चलेगा, कोई सिटी न्यूज़पेपर नहीं। जैसे मान लो अगर मैं अम्बाला शहर में रहता हूँ तो अम्बाला केसरी, या यमुनानगर में रहता हूँ तो यमुनानगर केसरी, चंडीगढ़ केसरी, ऐसा कुछ नहीं। जो नेशनल पेपर है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या आपका ट्रिब्यून हो गया, इस तरह के जो नेशनल न्यूज़पेपर है उनके अंदर आपको ऐड देना है। तो इसमें आपका 500 से 1000 रुपये खर्चा आ जाएगा। गजट की बात करें तो गजट में आपका 1100 से 1400 रुपये खर्चा आ जाएगा।
तो भी लेटेस्ट फीस चल रही होगी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि जिस केस में आपको भी 1 साल से कम हुआ है रिजल्ट आए को, तो उस केस में आप स्कूल के थ्रू भी नाम चेंज करवा सकते हो, जो भी मैंने बताया आपको। तो उस केस में जो CBSE आपसे फीस लेगा वो भी 300 से 500 रुपये एक स्टूडेंट की होती है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे, पुराने डॉक्यूमेंट आपके सरेंडर हो जाएंगे और नए डॉक्यूमेंट आपको इशू कर दिए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ टोटल प्रोसेस की, तो इस टोटल प्रोसेस में कुल मिला के वकील का खर्चा भी ऐड करके, कोर्ट का खर्चा भी ऐड करके आपका 15,000 के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा, जिसके अंदर आपका गजट भी है, सिविल सूट भी है, वकील की फ़ीस भी है, न्यूज़पेपर की ऐड भी है, एफिडेविट भी है और CBSE की फ़ीस भी है अगर वो लगी तो बात करते हैं, ये तो होगी फ़ीस के बारे में। अब फिर भी मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप एक बार गजट बनवा लेते हो तो गजट बनवाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम चेंज करवाना मैंडेटरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवाना एक बहुत ही झंझट का काम है, आपको बहुत टाइम लग जाता है, आप कोर्ट के चक्कर काटोगे, CBSE के चक्कर काटोगे। अगर आपने गजट बनवा लिया है तो गजट के अंदर जो भी आपने डिक्लेरेशन दी है, चाहे वो आपके फादर के सरनेम से रिलेटेड हो, मदर के सरनेम से रिलेटेड हो, मदर के नाम से रिलेटेड हो, आपके नाम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ के बारे में जो आप अपनी करेक्शन के लिए आप गजट में नोटिफिकेशन देंगे, वो गजट हर एक जगह आप अटैच कर सकते हो। चाहे वो आपको कहीं पे एडमिशन लेनी है वहाँ पे, चाहे आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो वहाँ पे, आपने फॉर्म किसी और नाम से भरा था क्योंकि फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था कि 10th की DMC के अंदर जो नाम है वो भरिए, लेकिन अभी आप गजट के अकॉर्डिंग अपना नए नाम से ज्वाइनिंग लेना चाहते हो जॉब के अंदर, तो आपको गजट के अंदर जो नाम है उसी नाम से ही ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई बोलता भी है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो गड़बड़ है, आपके जो DMCs हैं, आपकी जो मार्कशीट्स हैं उनके अंदर कुछ और नाम है और आप बोल रहे हो कि मेरा नाम कुछ और है, और आप उनको गजट भी दिखाते हो और वो इस चीज़ को मानने से मना करते हैं, तो आप उनको बताइए कि आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते। जिस आदमी ने गजट के अंदर जो चीज़ छपवा दी, गजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसको पूरे इंडिया के अंदर कोई भी मना नहीं कर सकता। उसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो मार्कशीट वाले नाम से ही ज्वाइनिंग देंगे या फिर मार्कशीट वाले नाम से ही आपको एडमिशन देंगे। गजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो गजट को आप हल्के में ना लें। और ये जो आप बोल रहे हो, मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा तो नाम में गड़बड़ है, मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे को एडमिशन लेने के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गजट दिखा के, गजट को एज अ डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा के, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जिस नाम से चाहते हो उस नाम से एडमिशन ले सकते हो। तो मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि पहले अपने मार्कशीट्स के अंदर नाम चेंज करवा के आओ, हम तो फ्री आपको जॉब देंगे, फ्री आपको एडमिशन देंगे। बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप गजट का यूज़ कर सकते हो अपनी एडमिशन्स लेने के लिए, अपनी जॉब में अप्लाई करने के लिए और जॉब को ज्वाइन करने के लिए। और बाकी अगर आपका मन कर रहा है, आपकी इच्छा है कि हाँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम एक जैसा होना चाहिए ताकि मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, फिर आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। सिविल सूट आप डालिए, वकील हायर कीजिए, उसका मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारे केसेस अच्छे से समझाए हैं, जो भी कमेंट्स आ रहे थे लोगों के। और भी अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चन हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो वो आप मेरे को बताइए, फिर मैं या तो उनका जवाब दूंगा या फिर मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, सो दैट आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो सकें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आप कमेंट्स कीजिए, सो दैट मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।